जो बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, इसको हमने ऐसे ही नहीं गवा देना है। क्योंकि हमें इस इंसान जन्म की कीमत नहीं पता, इसलिए हम इसके हर पल को, हर क्षण को, हर मिनट, हर घंटे को, हर दिन को, हफ्ते को, महीने को, साल को, दशक को ऐसे ही गवाते चले जा रहे हैं। 21,600 सांसें रोज की हम ऐसे ही गवाते चले जा रहे हैं। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमें यह भी नहीं पता कि ये हमारा धन है। ये धन हमारी गठरी से निकलता जा रहा है। जैसे आप मुट्ठी में रेत भरो और रेत रोकने पर भी नहीं रुकती, कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है। तो हमारा जो धन है वो क्या है? ये सांसें हैं। ये सांस 21,600 रोज खत्म हो रही हैं और हमें इस बात की कोई चिंता भी नहीं है। हम मजे मारने में लगे हुए हैं, खाने पीने में लगे हैं, ऐश परस्ती में लगे हैं। हमें नहीं पता कि मौत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम नहीं इस चीज को समझ पा रहे। ये कब समझ में आती है? जब अधेड़ उम्र हो जाती है, जब 40-50 से ऊपर निकल जाते हैं, जब बाल सफेद होने लग जाते हैं, जब दाढ़ी मूछें सफेद होने लग जाती हैं, जब दांत टूटने लग जाते हैं, सुंदरता किनारे हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, अंग काम करना बंद करने लग जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगने लग जाते हैं, तब समझ में आता है भाई खेल तो कुछ और चल रहा है यहां पे। तब समझ में आता है कि अब हालत खराब होने वाली है, अब क्या करें। तो फिर क्या होता है? फिर सत्संग की तरफ चलता है इंसान कि भाई अब आगे से आगे बुढ़ापा ही आएगा और उसके बाद मृत्यु भी आएगी। तो अब इस जन्म का लेखा देखा जाए, जो कुछ कर लिया है उसका भुगतान कैसे किया जाए, क्योंकि यमराज तो मार मार के भुगतान करवाएगा। तो संत की शरण में जाते हैं। कब? बुढ़ापे पे। फिर भी शुक्र है कि बुढ़ापे में भी पहुंच गए, लेकिन जवानी में कोई नहीं आता जल्दी। जिस पर मोहर लगी हो, मालिक की दया हो, वो तो बचपन से भी लग जाएगा। लेकिन कोई कहे कि मैं अपने मन से जुड़ जाऊं कहीं पे, नहीं जुड़ सकते। देख लो सारी दुनिया खा रही है, पी रही है, ऐश कर रही है। चलो खाना पीना भी ठीक है, खाने पीने के लिए आए हैं भाई, बिना खाए थोड़ी नहीं रहेंगे। लेकिन खाने पीने में भी नहीं चीन पा रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मीट, मांस, अंडे, शराब, गांजा, अफीम, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, ये सब खाने वाली चीजें नहीं है। ये हमने गलत चीजों को चुन लिया है। ये हमारे खाने लायक नहीं है। बिल्कुल साफ लिखा है हमारे ग्रंथों में, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है कि अगर आप किसी का मांस खाते हो तो आपको उसका बदला मांस देकर ही चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। शिव महापुराण पढ़ोगे तो उसमें 7 प्रकार के स्पेशल नरक बना रखे हैं मांसखोरों के लिए कि कैसे कैसे मांस खाने वालों को यातनाएं दी जाएंगी। लेकिन कोई नहीं बताता ये बातें। क्यों? ताकि आप ग्रंथों को पढ़ के जागने न लग जाओ। और अगर आप जाग गए तो फिर आप भाग जाओगे, इस संसार से निकल जाओगे, क्योंकि जो जागेगा वही भागेगा। तो कोई नहीं चाहता कि आप जागो, सब आपको सुला के ही खुश हैं। सोने का मतलब क्या है? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, पूजा पाठ करो, घर वापस आ जाओ। इसको सोना कहते हैं। ये सोना है। और जागने का क्या मतलब है? जब तुम सारी दुनिया की हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ के अपनी आत्मा को जान जाओ, इसको जागना कहते हैं। इसी को जागरण कहते हैं। जागरण वो नहीं है कि माता का जागरण हो रहा है और गायक आया है 2 पैग लगा के पूरी रात भजन गा के चला गया, वो जागरण नहीं है भाई। जागरण का मतलब होता है जब ये जीव जाग जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जब ये जीव जाग जाता है कि मैं आत्मा हूं, उसी दिन जागरण होता है। ये वो जागरण नहीं है कि 4 भजन गाए और निकल गए, हो गया जागरण। तो इसी के बारे में
गीता में भरपूर ज्ञान दिया गया है। गीता हमें बिल्कुल सटीक समझाती है, लेकिन हम गीता को समझ नहीं पाते और हम गीता बोलने वाले कृष्ण जी की पूजा में लीन रहते हैं सारी उम्र। देखो कितने बाबा लोग हैं, राधे राधे राधे, हरे कृष्णा में पूरा जीवन बिता रहे हैं, और गीता क्या बोल रही है उस पे ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का। क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। करना क्या है? असत्य को त्याग के जो सत्य को धारण कर लेता है, हे अर्जुन, वही जन्म मरण से मुक्त हो पाता है। बिल्कुल शॉर्टकट में बता दिया, बिल्कुल शॉर्टकट में। ना इसमें राम जी की पूजा बताई, ना कृष्ण जी की, ना हनुमान जी की, ना तेरी, ना मेरी, किसी की भी नहीं। बस 2 लाइनों में संपूर्ण ज्ञान खत्म कर दिया। क्या? असत्य को त्याग दो, सत्य को धारण कर लो, बात खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है? हमने केवल ये जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बस। अगर हम ये जान जाएं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है असत्य, क्या है सत्य, अच्छे से समझ लेना। असत्य क्या है? हे अर्जुन, असत्य वो तत्व है जो जन्मता और मर जाता है, जिसका जन्म होता है और नाश हो जाता है। असत्य वो है जो पल पल बदलता है, वो कभी एक सा नहीं रहता। ये असत्य है। अब क्या है ये? क्या है ये? कौन सा तत्व है ये पंच महाभूतों की तरफ इशारा है। ये पंच भौतिक तत्व यानी 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, ये 5 तत्व हमेशा बदलते रहते हैं। इन्हीं से संसार बनता है और इन्हीं पंच महाभूतों में लीन हो जाता है। यानी ये एक से नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं, जिसको हम निराकार और साकार भी कह देते हैं। साकार सृष्टि कहां से आई? ये पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे कहां से आए? ये उसी निराकार से आए हैं, और कहां चले जाएंगे? उसी निराकार में मिल जाएंगे। तो निराकार बदल के साकार और साकार बदल के निराकार होता ही रहता है। इसलिए ये दोनों असत्य तत्व हैं, असत्य हैं ये। अब सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, और वो क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, असत्य तत्व को त्याग के हमें सत्य तत्व की साधना करनी चाहिए। और कैसे करेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, इस सत्य को जानने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करके छल रहित होके, यानी छल कपट लेके मत जाना, दंडवत करके तन मन धन अर्पण करना, तब जाकर तुम्हें वो सत्य का बोध कराएंगे जिसे आत्म तत्व कहते हैं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या हो। एक बार आत्म तत्व का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक है ये। यानी बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि करना क्या है। बस 2 ही चीजें हैं, असत्य और सत्य, धर्म और अधर्म, सच और झूठ, बस। अब करना क्या है? झूठ को त्याग देना है। झूठ क्या है? ये पंच भौतिक शरीर ही झूठ है। जो ये शरीर लेके बैठे हैं हम, ये शरीर झूठ है। क्यों? ये पल पल बदल रहा है, ये जन्म रहा है और मर रहा है, ये सदा एक सा नहीं रहता। तो किसका शरीर झूठ है? किसका शरीर झूठ है? सबका शरीर झूठ है,
सबका, केवल इंसानों का नहीं, जानवरों का, देवी देवताओं का, गण गंधर्वों का, ऋषि मुनियों का, सबका शरीर असत्य है। क्यों? क्योंकि ये पल पल बदलता है, जन्मता और मरता है। तो ये तो हो गया काया का खेल, असत्य का खेल। अब सत्य क्या है हे अर्जुन? सत्य आत्मदेव है, आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा को धारण करने वाला पुरुष ही सत्संगी है, जो सत्य का संग कर ले। सत्य क्या है? आत्मा। यानी जो आत्मा की साधना करे वही सत्संगी है, जो आत्मा का साथ करे वही सत्संगी है। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला है गीता में, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके